कर्नाटक के मैसूर के पास एक छोटा सा गांव मांड्या। यहां 10 साल का अरविंद अपनी मां लक्ष्मी के साथ एक नए घर में आया था। घर 2 मंजिला था, पुराना और जीर्ण शीर्ण, मांड्या की एक तंग गली के अंत में। छत की टाइलें टूटी हुई थी और पतली खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आती थी। लेकिन अरविंद को ठंड से नहीं बल्कि अपनी मां के नए पति महेश से डर लग रहा था। लक्ष्मी ने उसे धीरे से आगे धकेला। अरविंद, चल, अपने नए पापा को हेलो बोल। लेकिन अरविंद अपनी जगह से नहीं हिला। महेश की आंखों में देखते ही एक अजीब सा डर उसके शरीर में फैल गया। वे आंखें गहरी, ठंडी और भावहीन थीं। महेश मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। हाय पापा, अरविंद ने धीमी आवाज में कहा। महेश ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके कंधे पर हाथ रखा, थोड़ा जोर से दबाते हुए। अच्छा लड़का, हम एक खुशहाल परिवार बनेंगे, है ना लक्ष्मी? उसने लक्ष्मी की ओर देखकर कहा। लक्ष्मी की आंखें चमक उठीं और वो मुस्कुराई। बिल्कुल अरविंद, तुम्हें महेश के साथ अच्छा व्यवहार करना है, समझे? अरविंद के मन में कुछ चीखने की आवाज उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात का खाना खामोश था। लक्ष्मी अपनी नौकरी और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करती रही, लेकिन महेश की नजरें अरविंद पर टिकी थीं। हर बार जब वो चम्मच मुंह में डालता, वे आंखें उसे निगल रही थीं। स्कूल में आज तुमने क्या सीखा? महेश ने अचानक पूछा। अरविंद एक पल के लिए ठिठक गया। गणित, उसने धीरे से जवाब दिया। महेश फिर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान ताने जैसी लगी। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और अरविंद के बालों को सहलाया। तेरे बाल बहुत मुलायम हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अरविंद की खोपड़ी में ठंडक फैल गई। नहीं प्लीज, वो अनजाने में पीछे हट गया। महेश हंसा। क्या हुआ? ये तो प्यार दिखाना है ना? लक्ष्मी असहज हो गई। अरविंद, ऐसा व्यवहार मत करो। अरविंद के अंदर से एक चीख उठी, लेकिन अपनी मां की आंखों में महेश के प्रति अंधा विश्वास देखकर वो चुप हो गया। उस रात अपने नए कमरे में उसे नींद नहीं आई। ठंडी हवा में पर्दे हिल रहे थे, एक अजीब सा डर, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे भारी कदमों की आहट। सो गया क्या? महेश की आवाज, ठंडी और डरावनी। अरविंद ने सांस रोक ली और चुपचाप लेटा रहा। महेश की सांसें उसके कंबल के पीछे हल्के से महसूस हो रही थीं। एक पल जो एक युग जैसा लगा। आखिरकार कदमों की आहट दूर हुई और दरवाजा बंद हुआ। अरविंद की आंखों से आंसू बह निकले और तकिया गीला हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन एक बात पक्की थी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त उसके पेट में एक गांठ सी थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त विनोद, पतला दुबला, घुंघराले बालों वाला और ऊर्जा से भरा एक लड़का ने पूछा, तुझे क्या हुआ? चेहरा उदास क्यों है? कुछ नहीं, अरविंद ने झूठ बोला। विनोद को शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा। अरविंद सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन कौन उस पर यकीन करेगा? शाम को जब वो घर लौटा, महेश वहां उसका इंतजार कर रहा था। लक्ष्मी, तेरी मां बाजार गई है, देर से आएगी, महेश ने कहा। अरविंद के सीने में एक जकड़न महसूस हुई। इधर आ, महेश ने हाथ के इशारे से बुलाया। अरविंद हिचकिचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। महेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुझे मुझसे डर लगता है? अरविंद जवाब नहीं दे सका। डरने की जरूरत नहीं, हम बहुत करीब होंगे। महेश के शब्द एक जहरीले सांप की फुफकार जैसे थे। उस रात जब लक्ष्मी घर से बाहर गई, महेश का व्यवहार और डरावना हो गया। आज रात सिर्फ हम दोनों हैं अरविंद, उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा। अरविंद ने बचने की कोशिश की। मैं थक गया हूं, सोने जा रहा हूं, उसने कहा। लेकिन महेश ने उसे रोका। तू मेरे कमरे में सो सकता है। अरविंद का दिल डूब गया। नहीं, मेरा कमरा ठीक है। वो पीछे हट गया। महेश खड़ा हुआ। मैंने तेरी मर्जी नहीं पूछी। उस रात अरविंद महेश के कमरे में डर से कांपते हुए लेटा था। महेश उसके बहुत करीब, बहुत ज्यादा करीब। तेरी मां खुशकिस्मत है, मैं उसका ख्याल रखता हूं, उसने फुसफुसाया। अरविंद ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। महेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। तू अपनी मां को दुखी करना चाहता है? उसकी आवाज में धमकी थी। अरविंद का शरीर ठंडा पड़ गया। वो कुछ नहीं कर सका। उस रात महेश ने उसे चोट पहुंचाई और धमकाया, अगर तूने मुंह खोला तो मैं तेरी मां को तेरे झूठ के बारे में बताऊंगा।
अगली सुबह लक्ष्मी लौटी और खुशी से बोली, तेरी पसंदीदा रागी रोटी लाई हूं। अरविंद ने ऐसे अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा बेटा अच्छे से सोया लक्ष्मी। लक्ष्मी ने महेश को प्यार से देखा। तुम जैसे इंसान का ध्यान रखना उसकी किस्मत है। अरविंद सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन डर ने उसका मुंह बंद कर दिया। अम्मा, मुझे तुमसे बात करनी है, आखिरकार उसने कहा। लक्ष्मी ने आश्चर्य से देखा, क्या है बेटा? तभी महेश ने बीच में टोका, लक्ष्मी, तेरे बेटे को मानसिक जांच की जरूरत है। यह अजीब कहानियां गढ़ रहा है। अरविंद चिल्लाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अम्मा, ये। लेकिन लक्ष्मी गुस्से में आ गई। बस कर अरविंद। उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। उस पल अरविंद की दुनिया बिखर गई। उसकी मां, उसका एकमात्र सहारा, ने महेश पर भरोसा किया। वो अकेला पड़ गया। उस दिन से महेश का अत्याचार बढ़ गया। शारीरिक और मानसिक रूप से उसने अरविंद को तोड़ दिया। तेरी मां तुझसे नफरत करेगी, वो धमकाता। अरविंद के शरीर पर निशान और घाव बन गए। विनोद ने एक बार पूछा, तेरे हाथ पर ये निशान कैसे? गिर गया था, अरविंद ने झूठ बोला। विनोद को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो और पूछे। महेश ने अरविंद को विनोद से बात करने से मना कर दिया। तुझे दोस्तों की जरूरत नहीं, परिवार काफी है। लक्ष्मी ने इसका समर्थन किया। अरविंद ने अपना एकमात्र दोस्त भी खो दिया। महेश ने उसे खाना न देकर सजा दी। तेरी नाफरमानी के लिए खाना नहीं, उसने कहा। लक्ष्मी को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि महेश उसके सामने हमेशा प्यार करने वाला बनता था। रात में महेश अरविंद के कमरे में आता, उसे चोट पहुंचाता और धमकाता। अरविंद की जिंदगी एक डरावना सपना बन गई। लक्ष्मी ने आखिरकार उसके बदलाव को नोटिस किया, उसका खामोश रहना, सूखा हुआ शरीर। तेरे बेटे को और अनुशासन चाहिए, महेश ने कहा। लक्ष्मी ने उस पर भरोसा करते हुए इसकी सहमति दी। अरविंद अब एक दिन भी वहां नहीं रह सकता था। उसका एकमात्र रास्ता भागना था। उस रात जब सब सो गए, उसने कंबल हटाया, खिड़की खोली और अंधेरे में कूद गया। मांड्या की गलियों में वो दौड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठंड ने उसके शरीर को चुभन दी, लेकिन वो रुका नहीं। सुबह तक वो मांड्या से बाहर निकल चुका था। लेकिन एक 10 साल का बच्चा कहां जाएगा? विनोद के घर। महेश उसे ढूंढ लेगा। पुलिस? कौन उसकी कहानी पर यकीन करेगा? अरविंद गलियों में भटकता रहा। भूख, ठंड, अकेलापन। मैसूर के एक पार्क में वो दूर से दूसरे बच्चों को खेलते देखता। कभी उसके पास भी ऐसी जिंदगी थी, एक घर, प्यार करने वाली मां। अब वो एक अजनबी था। एक आदमी ने उससे बात की, तू यहां क्या कर रहा है? घर नहीं है? अरविंद डरकर पीछे हट गया। मैं जा रहा हूं। वो दौड़ा इस डर से कि पुलिस उसे महेश के पास वापस ले जाएगी। रात में एक पुरानी बेंच पर वो ठंड में कांपते हुए लेटा। अचानक एक आदमी पास आया। भूखा है? मेरे साथ चल, खाना दूंगा। लेकिन उस आदमी की आंखों में अरविंद ने खतरा देखा। वो उठा और दौड़ा, सांस फूलने तक, और एक तंग गली में गिर पड़ा। वो बच गया, लेकिन कब तक ऐसे भागता रहेगा? एक 10 साल का बच्चा, दुनिया की क्रूरता के सामने अकेला। 20 साल बीत गए। मैसूर शहर की एक व्यस्त गली में हल्की हवा चली। गेंदे के फूलों की खुशबू और ताजी डोसे की महक। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक इंसान बदल चुका था, अरविंद। अब वो एक सफल व्यवसायी था, ताकतवर और अमीर। वो मांड्या वापस नहीं अपनी यादों के लिए आया था, बल्कि महेश से बदला लेने के लिए। अरविंद मांड्या की तंग गलियों में चला। पुरानी चाय की दुकान, चामुंडी मंदिर की घंटियों की आवाज, सब कुछ उसे यादों में ले गया। किसी ने उसे नहीं पहचाना। उनके लिए वो एक अजनबी था, घुंघराले बालों और कोट वाला एक अजनबी। लेकिन उसके अंदर उस 10 साल के बच्चे का दर्द अभी भी जिंदा था। महेश अब एक दयनीय इंसान था। बुढ़ापे ने उसके शरीर को तोड़ दिया था और वो एक जर्जर घर में गरीबी में रहता था। लेकिन उसका घमंड अभी भी वैसा ही था। अरविंद उस घर के सामने खड़ा हुआ। दरवाजा खुला और महेश बाहर आया, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में वही पुराना घमंड। तेरा चेहरा जाना पहचाना है, तू कौन है? महेश ने पूछा। अरविंद एक पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। कई साल हो गए महेश। महेश का चेहरा फीका पड़ गया। अरविंद, उसकी आवाज कांप रही थी। तुझे जो लगा वो सही है, मैं वापस आया हूं। अरविंद के शब्द ठंडे थे। महेश पीछे हट गया। तुझे क्या चाहिए?
तेरे गुनाहों को दुनिया के सामने लाना, अरविंद ने कहा। उस दोपहर मांड्या के मुख्य चौराहे पर लोग इकट्ठा हुए। अरविंद ने अपनी कहानी सुनाई, महेश की क्रूरता, उसका दर्द। उसने मेडिकल रिपोर्ट्स, सबूत, सब कुछ लोगों को दिखाया। मैंने इसकी आवाज सुनी थी रात में, एक पुरानी पड़ोसन गीतम्मा ने कहा। मैंने इसके शरीर पर निशान देखे थे, पास की दुकान वाला रामू बोला। लोग स्तब्ध थे, गुस्से में। महेश वहां आया। तेरे झूठ पर कोई यकीन नहीं करेगा, वो चिल्लाया। लेकिन लोगों की आंखें उसे दोषी ठहरा रही थीं। पुलिस आई। महेश, बच्चों के खिलाफ अत्याचार के लिए तेरा अरेस्ट वारंट है। महेश चिल्लाया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अरविंद। लेकिन अरविंद शांत रहा। तेरी ताकत अब कुछ भी नहीं। महेश को हथकड़ी लगाकर पुलिस ले गई। लोगों ने तालियां बजाईं। आखिर में पुलिस स्टेशन में अरविंद ने महेश का एक बार फिर सामना किया। तेरी जिंदगी ने ही तुझे सजा दी, अरविंद ने कहा। महेश एक शब्द भी न बोल सका, सिर झुकाए खड़ा रहा। बाहर लक्ष्मी आंसुओं के साथ इंतजार कर रही थी। मुझे माफ कर दे बेटा, वो रो पड़ी। माफी देना भूलना नहीं है अम्मा, अरविंद ने शांति से कहा। वो आगे बढ़ गया, लक्ष्मी को वहीं छोड़कर। अगले दिन महेश को जेल ले जाया गया। मांड्या के लोगों ने उसका अपमान किया। अरविंद दूर से यह सब देखता रहा। हल्की हवा चली और उसके सीने से एक बोझ हट गया। वो मांड्या छोड़कर चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन आकाश इतना नीला था जितना पहले कभी नहीं दिखा था।